धमकी से डरा है देवहर उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार। जान माल की सुरक्षा की उठाई है मांग। जी हां, देवहर उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश लालदेव ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए अवधेश लालदेव ने कहा कि मेरी शादी बहेड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी निवासी स्वर्गीय असरफी लालदेव के पुत्री पिंकी देवी से 30 अप्रैल 2006 को हुई थी। इस शादी से मुझे 2 बच्चे भी हैं। मेरे शादी के कुछ दिनों के बाद से ही पूर्व में माओवादी से ताल्लुक़ रखने वाले मनोज लालदेव प्रभावित होकर मेरी पत्नी के मिलीभगत से मनोज लालदेव मेरे परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा, झंझट, मारपीट, तंग तबाह आए दिन करते रहे हैं। मेरी पत्नी अपने मायके में ही रहने लगी। इसी बीच 2012 ईस्वी में मेरे और मेरे परिवार के नाम झूठा FIR दर्ज करवा दिया। फिर समझौता कर के इसको ख़त्म करा दिया गया, लेकिन इतना के बाद भी मेरी पत्नी का व्यवहार पूर्ववत रहा। इसी बीच 2018 में मेरे ससुर स्वर्गीय असरफी लालदेव का देहांत हो गया। तब मैंने ससुराल में जाकर ससुर का श्राद्ध कर एवं भोज किया। इसके बाद मैं देवहर उत्थान समिति का अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी पूर्व एरिया मेरी शादी 2006 ईस्वी में थी। इसके बाद बहेड़ी थाना के अंतर्गत पकड़ी ग्राम में पिंकी देवी से हुई थी। संख्या में मेरी पत्नी के शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी मनोज लालदेव जो पूर्व एरिया कमांडर माओवादी संगठन का रह चुका है, उससे प्रभावित होकर के मेरे और मेरे परिवार के साथ झगड़ा, झंझट, मारपीट, तंग तबाह आए दिन पुलिस अधीक्षक करने लगी। बराबर अपने मैके में ही रहती है। निदेशक पटना, DGP, मुख्यमंत्री तक गुहार लगाया, लेकिन कहीं से किसी तरह का न्याय नहीं मिला। इसलिए अवधेश लालदेव मीडिया के सामने यह मांग उठाया है। मैं देवहर उत्थान समिति का अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी शादी 2006 ईस्वी में बहेड़ी थाना के अंतर्गत पकड़ी ग्राम में पिंकी देवी से हुई थी। शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी मनोज लालदेव जो पूर्व एरिया कमांडर माओवादी संगठन का रह चुका है, उससे प्रभावित होकर के मेरे और मेरे परिवार के साथ झगड़ा, झंझट, मारपीट, तंग तबाह आए दिन करने लगी। बराबर अपने मैके में ही रहती है। हमारे यहाँ बैठे हुए हैं हमारे गांव के ही पत्रकार है अशोक ठाकुर जी, बहुत बात को जानते होंगे। इसी बीच 2012 ईस्वी में मनोज लालदेव के कहने पर जो पूर्व नक्सली एरिया कमांडर रह चुका है, उन्होंने एक 2012 ईस्वी में मेरे और मेरे परिवार के ऊपर एक FIR दर्ज करवा दिया, झूठा मुकदमा, जो बाद में जाकर के कंप्रोमाइज भी किया। ये FIR का कॉपी है, पूरे परिवार को नाम इसमें नामजद कर दिए थे। उसके बाद केस सुलह कर लिया। मेरी पत्नी हमारे साथ रहने लगी। हम दरभंगा में रामगंज, ये महासेठ, क्या महासेठ नाम है, महेश महासेठ जी के घर में हम रखने लगे अपने साथ बच्चों लोगों के साथ। उसके बाद यहाँ से वो फिर अपना मैके चली जाती, अपना गांव आती, ससुराल अपना आना जाना अपना ये करती थी। इसी बीच 2018 ईस्वी में मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। संबंध अच्छा नहीं रहने के बावजूद, चूंकि हम लोग एक सामाजिक परिवार से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके घर पर जाकर के अपने ससुर जी का श्राद्ध का जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम सब हमने किया। इस बीच 23/1/2022 को दिन के 2 बजे मनोज लालदेव जो पूर्व एरिया कमांडर माओवादी संगठन का रह चुका है, इसके साथ 50-60 की संख्या में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे घर पर मेरी पत्नी के साथ घर पर आ धमके। इस दौरान पूरे दिन रात मिलाकर के हमारे घर पर 22 घंटा तक ये लोग रहे। परिवार को बंधक बना लिया, मारपीट किया, गाली गलौज किए। इस घटना की सूचना, चूंकि मैं यहाँ नहीं था, मैं पटना में था, घर के लोग जब सूचना दिए तो इस घटना की सूचना हम अपने स्थानीय थाना को, सोनकी OP को दी। इनसे जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाता रहा, लेकिन परंतु थाना के द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। इस दरमियान मेरे गांव के कुछ लोगों से जबरन सादे कागज पर पूर्व कमांडर मनोज लालदेव और इनके साथी के लोगों ने घर घर जाकर के हस्ताक्षर करवा लिए। विदित हो कि सर, मेरी दादी का मृत्यु 17/1/22 को हो गई थी। उस दिन मैं श्राद्ध क्रम का 7वां दिन था, मेरे पिता के गले में उतरी भी था। इसके बाद घर पर आकर के इन्होंने धमकी दिया